as an artist, you want your work to be not appreciated but criticized in that manner where people at least talk about the layers you have tried to put Yeah. in. Right? It feels not just good, but also it is needed for an artist to feel whatever validated in that sense कि भाई मैंने कुछ मेहनत करके कोई चीज़ डाली है जो कि एक किसी कभी तो उस पर डॉक्यूमेंटेशन हो. ठीक है, घर पे जो लोग पढ़ रहे हैं दे माइट लाइक इट, दे माइट से अरे ये बहुत अच्छा मोटिव बनाया आपने, बट उसने वो खुद को बोला, आप तक तो नहीं पहुंचा, आपके पास तो सिर्फ नंबर्स आए. एंड नंबर्स आर नेवर आई थिंक एनी आर्टिस्ट प्राइम गोल इन लाइफ कि अच्छा इतने कॉपीज बिक गए या इतने टिकट बिक गए या फिल्म ने इतने करोड़ कमाए. दोज नंबर्स आर लाइक दे आर गुड फॉर गेटिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. They're good for people who actually supported the project. So the producers, publishers and all, great for them and it should happen. But for an artist, true appreciation is meeting like-minded people and feeling understood or feeling heard or feeling seen. That is something which I feel is the prime need of an artist. टू बी अंडरस्टूड कि अच्छा मैंने ये सोच के ये काम किया था तो कोई वो उसको समझा कि नहीं समझा. तो जब कोई बोलता है देन यू फील लाइक ओके. एंड इवन इफ इट इज 5 people, इवन इफ इट इज 10 people एंड you have sold let's say 1 lakh tickets to something and 10 people come and say ये समझ आया मुझे, you feel great about it. In that ways a bad review must be better than indifference. Yeah, absolutely. A bad review is still trying to engage with the work, whatever, any review. And if it is trying to, whatever, let's say, trash it, saying that this did not work, or this was intended this way, but ended up being this way, okay, at least you saw the intention, at least you tried. So, and reviews are all good. For me, it's not about ki bad review, good review. Yes, bad review for the film and eventually it will impact the work in documentation. But at least there is a review, there is a conversation about it, and which is good. So I don't, mind bad reviews. Like one of the reviews on one of the books I have written is on Amazon. This short story collection is 1 star, और उसके नीचे लिखा है कि मज़ा नहीं आया. That's all. That's the review. 1 star, मज़ा नहीं आया. एंड आई क्लिक्ड ऑन द यूज़र. मैंने सोचा देखूँ उसने और भी रिव्यू छोड़े होंगे. तो उसने वो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके नीचे भी 1 स्टार लिखा है, मज़ा नहीं आया. लाइक ओके ग्रेट, दिस गाय इज एक्चुअली बाइंग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड देन गोइंग देयर एंड सेइंग मज़ा नहीं आया. ऐसा है गांधी जी का थोड़ा सा लाइक दोबारा लिख दो, एक थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करो मेरे लिए, ये ना आपके जो एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट इनफ. देन आई एम लाइक अरे उसको गांधी जी की पूरी जिंदगी है, वो ये भी नहीं कि फिक्शन लिखा है गांधी जी ने. गांधी जी ने अपनी लाइफ लिखी है एंड दिस गाय इज नॉट इम्प्रेस्ड with Gandhiji's life, so why would he be impressed with my fiction? So totally fine. So yeah. मेरे को याद है कि मैंने हंसल मेहता सर के साथ जब एपिसोड किया था, ही वाज टेलिंग मी कि वो रेस्टोरेंट रिव्यूज़ बहुत पढ़ते हैं. आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स या न्यूयॉर्कर कहीं आते हैं. सो एवरीवन हैज़ दीज रिव्यूज़ का फैसिनेशन. आपके दुनिया के फेवरेट रिव्यूअर्स कौन है इन रिगार्ड टू एनी मीडियम, बुक, म्यूजिक? ओ नहीं, मेरे पास कोई नाम नहीं है क्योंकि मैं ना वो करता नहीं हूँ. मेरे लिए दुनिया के फेवरेट रिव्यूज़ एक्चुअली आर द IMDb रिव्यूज़ विच आर यूज़र रिव्यूज़. सो मैं फिल्मों के, खास करके मैं फिल्मों के रिव्यूज़ जो मेन स्ट्रीम और जो भी बड़े रिव्यूअर्स हैं, इवन ब्रॉडी एंड व्हाटएवर, वो मैं रेयरली ही पढ़ता हूँ. फॉर मी द बेस्ट थिंग टू डू आफ्टर वॉचिंग अ फिल्म, इफ़ आई हैव लाइक्ड द फिल्म और इफ़ आई हैव हेटेड द फिल्म, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज मैं बहुत कम फिल्में ऐसी देखता हूँ जहाँ ज़रा भी शक होता है कि ये ख़राब होगी. तो मैं बहुत सोच समझ के फिल्म देखता हूँ. For me, watching a film is like getting into a short-term relationship. So मैं वो ख़राब रिलेशनशिप में नहीं जाता. मैं बहुत परख के कि हाँ ये तो पक्का है कि ख़राब नहीं लगेगी ये फिल्म. हो सकता है थोड़ी एवरेज लगे या अच्छी लगे या ग्रेट लगे, यही 3 कैटेगरी होती हैं. So if you like a film, you want to read more about it. So the first thing I do is I go to IMDb,
and first I read all the trivia, and then I'm very happy when I click the spoiler वाले भी दिखाओ, क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है, मैं spoiler वाले भी पढ़ूंगा. फिर उसमें लिखा होता है कुछ कि ना उस सीन में जो उसने गोली मारी थी, वो whatever, some spoiler, but it's fun. फिर उसके बाद I go to the reviews, user reviews, and a lot of great reviews are there, and they are just IMDb users, so that community is great, which is now building another community is now Letterboxd, where I'm not very used to the app अभी, तो मैं जाता हूँ देखता हूँ. अभी Letterboxd में थोड़ा navigation मुझे उतना I'm not used to it, but IMDb I love the reviews, and they are the best reviewers on the planet for me right now, this community of. या शायद आपने कई बात बोली थी, मेरे को एकदम से याद आया. अ गुड फिल्म इज दैट कि पिक्चर खत्म होने के बाद इट पुशेस यू टू गो एंड सर्च अबाउट इट एंड रीड अबाउट इट. मेरे को इतनी सही लगती है कि अगर इफ आई सी समथिंग मैं लाइक कि हाँ ठीक है, और मन ही नहीं कर रहा कि मतलब हाँ ठीक है ना, तो मतलब इट्स वो मतलब मैं रेडिट के ऑफिशियल डिस्कशन पे अनऑफिशियल डिस्कशन पे पहुंच रहा हूँ या नहीं. हाँ, और IMDb पे एक बहुत अच्छा वो फोरम था, वो बंद हो गया अभी. There used to be a forum where you can just put questions and answers about the film. Now they have removed that forum. It used to be one of my top favorite things, where you will just talk about अच्छा वो One Flew Over the Cuckoo Nest में उस सीन का तुम्हारे लिए क्या इंटरप्रिटेशन है, और द फाइनल थिंग, द क्लाइमैक्स, वाज दैट अ ड्रीम, वाज दैट व्हाटएवर, इस तरह के जो लंबे फिर लोगों के थ्योरेटिकल जवाब आते हैं, तो बहुत अच्छा होता था.